बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दीवारे गिरिया क्या है? यहूदी दीवारे गिरिया के सामने रोते क्यों हैं? यहूदियों के अकायद क्या हैं? यहूदियों का किबला और शजरे गरकत क्या है? यहूदी हर जगह धड़ाधड़ गरकत की शजरकारी क्यों कर रहे हैं? मुस्लिम दुनिया को ज़ेर करने के लिए यहूदियों का असल मंसूबा क्या है? मोहतरम नाज़रीन, इससे पहले कि इन सवालात के जवाबात पेश किए जाएं, आपसे इल्तमास है कि हमारे सागा क्लब इस्लामी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि नायाब इस्लामी मौज़ूआत पर मुस्तनद हवालाजात के साथ ऐसे बेहतरीन वीडियोस आप तक बाकायदगी से पहुंचती रहें। गुफ्तगू का आगाज करते हैं। यहूदी रवायात के मुताबिक इस दीवार की तामीर हजरत सुलेमान ने की थी। मौजूदा दीवारे गिरिया उन्हीं दीवारों की बुनियाद पर कायम है। ये मुकाम दुनिया के कदीम तरीन शहर यरूशलेम बैतुल मक़दस में वाक़े यहूदियों की एक इंतहाई अहम, यादगार और मुक़द्दस तरीन मज़हबी मुकाम है। दीवारे गिरिया के सामने रोना, गिड़गिड़ाना और गिरियाज़ारी करना यहूदियों का इंतहाई अहम मज़हबी फरीज़ा है। उनके अकीदे के मुताबिक ये दीवार दरअसल तबाहशुदा हैकले सुलेमानी का बाकी रह जाने वाला हिस्सा है। 2000 साल कबल भी यहूदी इस दीवार के सामने खड़े होकर गिरियाज़ारी करते थे। बतौर एहतराम उनके लिए इस दीवार और इबादत गाह के करीब यरमलका यानी छोटी टोपी पहनना जरूरी है। यहूदी इस दीवार के सामने गिरियाज़ारी करके हैकले सुलेमानी की तबाही पर अपने दुख और पशेमानी का इजहार करते हैं। ये दीवार 488 मीटर तवील और मुख्तलिफ मुकामात पर इसकी कम अज कम बुलंदी 19 मीटर और ज्यादा से ज्यादा तकरीबन 40 मीटर है। इस दीवार के मगरब की तरफ एक तंग गली नुमा रास्ता है जिसको अल-बुराक एली कहा जाता है। ये गली 36 मीटर तवील और सिर्फ 6.5 मीटर चौड़ी है। मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक यही वो जगह है जहां मेराज की रात रसूल अल्लाह की सवारी बुराक उतरी थी। दीवारे गिरिया में 4 कदीम गेट और कुछ नए गेट भी मौजूद हैं। पूरी दुनिया से यहूदी इस दीवार के सामने गिरिया करने आते हैं। यहूदियों के लिए ये मुकाम मुसलमानों के नजदीक खाना काबा जितनी अहमियत और अजमत रखता है। जो यहूदी किसी वजह से दीवारे गिरिया तक रसाई नहीं रखते, उनके लिए इस्राएली हुकूमत की तरफ से एक वेबसाइट पर 24 घंटे दीवारे गिरिया के मनाजर लाइव नशर किए जाते हैं, जिस पर यहूदी दुनिया के किसी भी मुल्क से गिरियाओ दुआ कर सकते हैं। यहूदियों की मुकद्दस तरीन इबादत गाह इस दीवार के ऐन पीछे वाक़े है, जहां यहूदियों का मुकद्दस तरीन कनीसा है जिसको बुनियादी पत्थर कहा जाता है। ज्यादातर यहूदी रबियों के मुताबिक उस मुकद्दस पत्थर के ऊपर कोई यहूदी पैर नहीं रख सकता और जो ऐसा करता है अजाब में मुब्तला हो जाता है। ये वही मुकद्दस तरीन मुकाम है जहां पहले मुकद्दस माबद कायम था। यहूदी रवायात के मुताबिक दीवारे गिरिया की तामीर दाऊद अलैहिस्सलाम ने की थी और मौजूदा दीवारे गिरिया उसी दीवार की बुनियादों पर कायम की गई है जिसकी तारीख हैकले सुलेमानी से जा मिलती है। हजरत दाऊद पर नाजिल की गई किताब तौरात यहूदियों के नजदीक एक मुकद्दस तरीन किताब है जो कदीम इब्रानी जबान में है। तौरात में कायनात और इंसानी तहलीक का किस्सा दर्ज है जो आदम व हव्वा से शुरू होता है। हजरत नूह, हजरत इब्राहिम और उनके बेटों का किस्सा बयान करता है। इसे अहदनामा कदीम भी कहा जाता है। यहूदियत में ये अहदनामा बहुत अहमियत का हामिल है।
यहूदियों के दीगर मजहबी एमाल इसी पर मुनहसिर हैं। मसलन मर्दों पर खतना की रस्म फर्ज है, जो इस्लाम में सुन्नत इब्राहिमी कहलाती है। जो यहूदी इस रस्म को पूरा न करे, वो यहूदी शरा के मुताबिक यहूदी नहीं माना जाता। इसके अलावा 5 किताबों में वो 10 अहकामात, जिनका मगरिब में बहुत चर्चा रहता है, शामिल हैं। ये वही कवानीन हैं जो मुआशरे और अखलाकियात से ताल्लुक रखते हैं। यहूदियों पर रोजाना की इबादत फर्ज है। यहूदी पूरा हफ्ता सबके इन 26 घंटों की तैयारी और इंतजार में गुजारते हैं। सबका आगाज जुमा की शाम से लेकर हफ्ता की शाम तक होता है। इस दौरान यहूदी पैसे कमाने वाले काम नहीं करते, पैसों के जिक्र से परहेज करते हैं, बिजली को नहीं छेड़ते, आग नहीं जलाते, गाड़ी वगैरह नहीं चलाते। यहूदियत में रोज की 3 इबादत मुकर्रर हैं, जिनमें से सुबह और दोपहर की फर्ज हैं और शाम की अपने आप पर वाजिब की जा सकती है। तमाम इबादत फर्दन भी अदा हो सकती हैं और बाजमात भी। रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत कायम न होगी यहाँ तक कि मुसलमान यहूदियों से जंग करेंगे और मुसलमान उन्हें कत्ल कर देंगे। यहाँ तक कि यहूदी किसी पत्थर या दरख्त के पीछे छुपेंगे तो पत्थर या दरख्त कहेगा, ऐ मुसलमान, ऐ अब्दे खुदा, ये यहूदी मेरे पीछे है, आओ और इसे कत्ल कर दो, सवाए दरख्त गरकत के, क्योंकि वो यहूद के दरख्तों में से है। यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर मिनो अन यकीन रखते हैं, जिसका सबूत ये है कि यहूदी दुनिया में हर जगह गरकत की शजरकारी को प्रोमोट करते हैं। इसके लिए बाकायदा फंड्स कायम किए गए हैं और गरकत के दरख्त की तस्वीर पर मबनी टी शर्ट्स, मग, झंडे और तस्वीर तकसीम की जाती हैं। एक रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया था कि यहूदियों ने गोलान की पहाड़ियों को फतह करने के बाद वहां गरकत की काश्त शुरू कर दी है, जबकि अफगानिस्तान में भी अपने कदम जमाने के बाद वहां खामोशी से गरकत काश्त किए जा रहे हैं। इसराइल ने भारत को भी अपने मुल्क की तमाम बंजर अराजी पर गरकत की काश्त करने के लिए कसीर रकूम दी है। इसराइली हुकूमत पिछले 40 सालों से गरकत की शजरकारी में मसरूफ है। एक अंदाजे के मुताबिक इसराइल में 2022 तक 70 करोड़ गरकत के दरख्त लगाए जा चुके हैं। यहूदी कौम समझती है कि वो ये सब कुछ करके अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर लेगी, हालांकि ये कौम अल्लाह और उसके रसूल के साथ खुली दुश्मनी पर आमादा है। अल्लाह करीम उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद रहने की तौफीक दे और दुश्मनाने इस्लाम को गारत करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।